हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी कर रहे हैं, जिसका हमने पेपर सेकंड लिया है। इस पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट हमने ली है डाइवर्सिटी ऑफ हायर प्लांट्स। डाइवर्सिटी ऑफ हायर प्लांट्स में हम देखेंगे कि जो हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनमें जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं जैसे फ्लोएम और जाइलम मिलते हैं, उनकी कितनी प्रकार होते हैं, मतलब कितनी विभिन्नता होती है उनमें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक डाइवर्सिटी ऑफ हायर प्लांट्स, चैप्टर 1, जिम्नोस्पर्म पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। Spermatophytes that include all those plants which have seeds producing at any stage of their life cycle, hence these are called seeded plants also. क्या होता है कि देखो, एक इंसान था, वो पूरी दुनिया घूमने गया। ठीक है, उसने पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे देखे। ठीक है, कुछ ऐसे थे जिनमें सीड नहीं होती थी, बीज नहीं होते थे, और कुछ ऐसे हैं जिनमें बीज होते थे। तो जिनमें बीज होते थे उनको उसने कहा सेप्रोफाइट्स, हाँ, स्पर्मेटोफाइट्स और सीडेड प्लांट्स। स्पर्मा का मतलब होता है सीडेड, इसीलिए स्पर्मेटोफाइट्स को और क्या कहते हैं, सीडेड प्लांट्स। इसको उन्होंने दो कैटेगरी में बांटा, एक जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म। ठीक है, एक को कहा जिम्नोस्पर्म और दूसरे को कहा एंजियोस्पर्म। जो नाम है जिम्नोस्पर्म वो दो वर्ड से मिलकर बना है, जिम्नोस और स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब इसका नाम पूरा क्या हुआ, नेकेड सीड वाला। बीज में अगर कोई बीज है उसमें कोई कवर नहीं है तो हम उसको कहते हैं नेकेड सीड। ठीक है, तो नेकेड सीड्स, तो इसमें क्या होंगी, नेकेड सीड होंगी। और जो ओव्यूल्स हैं, मतलब जो सीड हैं, उनमें कोई कवर नहीं होगा। जैसे कि हम आम खाते हैं तो आम कैसा होता है, ये आम है, इसके बीच में एक सीड होती है। ठीक है, उसमें, और जो जिम्नोस्पर्म होंगे उसमें ये नहीं होगा, उसमें सिर्फ ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म्स। जो पहला जो नाम है जिम्नोस्पर्म्स, उसको किसने दिया, थीरोफोरेस्ट ने। थीरोफोरेस्ट जो भी कहते हैं इसको, इन साइंटिस्ट ने पहली बार इसको, जो पेड़ था, इसको जिम्नोस्पर्म्स कहा। ठीक है, फिर दूसरे आए ग्लोबल, इन्होंने फेनेरोग्राम्स विदाउट ओवरी कहा जिम्नोस्पर्म्स को। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, दीज आर एंशियंट प्लांट्स ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। क्यों कहते हैं ऐसे, क्योंकि देखो, जैसे भगवान ने पेड़ बनाया एक, ठीक है, उनको दो पेड़ बनाने थे, दोनों एक साथ बनाए। एक में क्या किया, उनको सीड में कवर नहीं बनाना था तो उन्होंने उनको पहले गिरा दिया। उसके बाद एक दूसरे में सीड में पहले कवर बनाया, फिर सीड बनाई, तो उसको आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो पहले कौन आया, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, इसीलिए क्या हो गए, एंशियंट, मतलब थोड़े पुराने। फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है जैसे जैसे चीज़ें आती गई, जैसे 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 बंदर में हम धीरे धीरे इंसान में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, उससे क्या पता चलता है कि जिम्नोस्पर्म्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स एंड फंक्शन एज अ ब्रिज बिटवीन देम। मतलब कुछ क्या होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं और बीच में, और कुछ होते हैं एंजियोस्पर्म्स। यहाँ बीच में कौन आए, जिम्नोस्पर्म्स। जैसे कि वायरस में हमने देखा था, जो वायरस होता है उसमें लिविंग कैरेक्टर्स भी होते हैं और नॉन लिविंग भी, इसीलिए वो दोनों के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक। ऐसे ही जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो ना टेरिडोफाइट्स हैं ना एंजियोस्पर्म्स हैं, लेकिन दोनों से मिलती जुलती कैरेक्टर्स हैं उनमें, इसलिए वो क्या है, कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, अब हम देखेंगे जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके कॉमन कैरेक्टर्स। मतलब अगर मुझको कोई पेड़ मिल जाए तो मैं कैसे समझूंगी कि भाई ये तो जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, वो क्या होते हैं, पेरिनियल्स एंड वुडी होते हैं। वुडी का मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, जैसे हमारे घर के नीचे एक ऐसा फूल का पेड़ लगा हुआ है, फूल लगे हुए हैं। ठीक है, फूल का पेड़ पौधा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका स्टेम जो होता है, उसका जो तना होता है वो ग्रीन कलर का होता है, मैं तोड़ सकती हूँ उसको हाथ से। लेकिन आम के पेड़ के तने को मैं नॉर्मली हाथ से नहीं तोड़ सकती, बहुत ज़्यादा उसमें लकड़ी वाला होता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यूजुअली जीरोफिटिक इन नेचर। जीरोफिटिक इन नेचर का मतलब देखो, याद रखना, काफ़ी बार लोग जीरोफिटिक कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या होता है ज़ीरो। ज़ीरो से याद रखना ज़ीरो, फिटिक से याद रखना पानी। ज़ीरो पानी, जहाँ पानी नहीं होता। मतलब ये कैसी जगह ग्रो करते हैं, ज़्यादातर ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीफ। जो मेन प्लांट की बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफिटिक होती है, और उसमें तीन पार्ट होते हैं, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स। ठीक है, पत्ते, जड़ और तना। रूट्स आर यूजुअली ब्रांच एंड आर टैप रूट्स। टैप रूट्स का क्या मतलब होता है, जैसे ये पेड़ है और ये रूट है, तो ये जो मेन तुमको दिख रही है ना कि हाँ ये रूट है, ये क्या है, टैप रूट। इसको हम कहते हैं टैप रूट, और इसमें थोड़े थोड़े से ब्रांचेस होंगे। स्टेम्स आर जनरली इरेक्ट, ब्रांच्ड एंड
एंड ब्रांच एग्जाम्पल साइकस। कुछ कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, जो पेड़ होते हैं उनका जो तना होता है वो होता है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। ठीक है, कैसा स्टेम होता है उनका? इरेक्ट, सीधा खड़ा होने वाला स्टेम होता है उनका। और उनमें ब्रांचेस हो सकता है उनमें डालियाँ हों, और हो सकता है उनमें डालियाँ ना हो। मतलब जैसे कि हमने देखा है पपीता, पपीते में डालियाँ नहीं होती, सीधे स्टेम होता है और सर में गुच्छा पत्तियाँ पत्तियाँ लगी होती हैं। जैसे कि नारियल के पेड़ में, जैसे खजूर के पेड़ में सीधा स्टेम और पत्तियाँ पत्तियाँ। ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सीधा स्टेम होता है और पत्तियाँ पत्तियाँ होती हैं, उनका नाम, जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या है? साइकस। और कुछ कुछ होते हैं जिनमें डालियाँ भी होती हैं। लीव्स दो टाइप की होती हैं, एक फॉलिकल्स और एक स्केली। जो फॉलिकल्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, सिंपल और कंपाउंड होती हैं। सिंपल मतलब जैसे ये है सिंपल, कंपाउंड मतलब ये डिज़ाइनदार। सिंपल मतलब जो सिंपल लीव तुम बचपन से बनाते आ रहे हो वो सिंपल। कंपाउंड मतलब जो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो, कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ी डिज़ाइनदार हो, वो कौन सी होगी? कॉम्प्लेक्स होगी। स्केली लीफ क्या होती हैं? अब खुद ही सोचो। तुमने देखा होगा कि रेप्टाइल्स में स्केल्स होती हैं। तुमने देखा होगा कि बर्ड्स के पैर में स्केल्स होते हैं, तो वो कैसे दिखते हैं? जैसे उनमें कभी पानी नहीं गया, बहुत ड्राई दिखते हैं, बहुत हार्ड दिखते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ऐसी ही पत्तियाँ होती हैं, स्मॉल, वेरी स्मॉल इन साइज, ड्राई एंड ब्राउन कलर। अगर हरी कलर की दिखेगी तो तुमको लगेगा ये सॉफ्ट है, इसीलिए ब्राउन होती है, याद रखना। ठीक है, कैसी होती है? ब्राउन कलर की होती है। सिर्फ एक ऑर्डर इसका एक्सेप्शन है, ये जेनेटाइल्स। ये ऑर्डर है, एक्सेप्शन है, याद रखना। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? सबसे भिन्न है, मतलब सब एक जैसे हैं लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफेक्टेड पीस है ये। ठीक है, बाकी जितने भी ऑर्डर्स हैं इस प्लांट में, उसमें जो जाइलम है उसमें ट्रैकिड्स होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, लेकिन जाइलम वेसल्स नहीं होते। कौन कौन से होते हैं? जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम पेरेन्काइमा। क्या नहीं होता? ट्रैकिड्स। ऐसे ही अब देखो, जाइलम नहीं है तो फ्लोएम भी बोलेगा नहीं नहीं मैं भी नहीं आऊँगा, मैं भी नहीं आऊँगा। तो जो फ्लोएम होता है उसमें स्लीव सेल्स होती हैं और पेरेन्काइमा होता है। फ्लोएम टिश्यू में कंपेनियन सेल्स नहीं होते। जाइलम में क्या नहीं होता? वेसल्स। और फ्लोएम में क्या नहीं होता? कंपेनियन सेल्स, सीसी। ठीक है, क्रीम सुनिए ना, सीसी क्रीम, वैसे इसमें सीसी नहीं होती है, मतलब ये वाली फ्लोएम वाली नहीं होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट शोज एग्जिबिट सेकेंडरी ग्रोथ। क्या होता है? जैसे एक पेड़ लिया तुमने, जैसे आम का पेड़ सोच लो, उसको तुम ग्रो करते हो, लगाते हो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि पहले दिन वो तुम मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया, बहुत मोटा हो गया, पूरे तुमने गमला लगाया था गमला फूट गया, ऐसा नहीं होता। उसकी सिर्फ लेंथ बढ़ती है। ठीक है, क्या होता है? सिर्फ हाइट बढ़ती है, वो उसकी सिर्फ बड़ा होता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब क्या होता है? उसकी गर्थ बढ़ने लगती है, मतलब उसकी मोटाई, उसके जो स्टेम है, उसका जो तना है, उसकी मोटाई चौड़ाई बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें ज़्यादातर, ऑलमोस्ट ऑल मतलब 100 में से 99 जो होते हैं उनमें क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है। प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, होमो का मतलब होता है एक जैसे। ठीक है, ये याद रखना। हेट्रो मतलब अलग अलग, होमो मतलब एक जैसा। जहाँ भी देखो होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस आएगा, या फिर एक और हमने पढ़ा था होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो हेट्रो में अलग अलग था, होमो में एक था, है ना, एक जैसा था। ऐसे ही प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस का क्या मतलब हुआ? कि जो पेड़ है उसमें अलग अलग स्पोर्स होते हैं। ये सब तुम लिख लेना, लेकिन समझ लो कि क्या होता है? एक माइक्रोस्पोरोफिल होता है, एक मेगास्पोरोफिल। जो माइक्रो होता है वो मेल होता है और जो मेगा होता है वो फीमेल होता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? माइक्रो मतलब होता है छोटा, मेगा मतलब होता है बड़ा। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। तो मेल में 4 वर्ड आते हैं, तो कितना छोटा नाम हुआ ना, मेल छोटा नाम हुआ, इसलिए माइक्रो बोल दिया उसको। ठीक है, और मेगा मतलब बड़ा। बड़ा नाम लिखेंगे इसमें तो फीमेल में बड़ा होता है ना, 4 मेल और 2 एफ ई डालते हैं ना, इसलिए वो क्या होगा? मेगा। जो ओव्यूल्स होते हैं वो मेगा स्पोरोफिल में प्रेजेंट होते हैं। मेगा में क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि मेगा क्या है? फीमेल है, तो फीमेल में ही ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। नेकेड होते हैं एंड स्ट्रेट होते हैं। नेकेड ही होंगे क्योंकि जिम्नोस्पर्म नाम ही नेकेड है। और स्ट्रेट होते हैं। कवर्ड बाय ओनली वन इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट का क्या मतलब होता है? लेयर। ठीक है, सिर्फ इस ऑर्डर में नहीं होती, ये ऑर्डर तो अलग ही चल रहा है, ये अलग ही दुनिया में जा रहा है। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स गिव राइज टू गेमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो गेमेटोफाइट को जनरेट करते हैं, विच लिबरेट फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एट वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो क्या होता है? ये याद रखना, हर इंसान का एक टाइम के बाद अपने घर से निकलने का वक्त आता है।
पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब जनरली होता है। कुछ बच्चे 10th से बाहर पढ़ने चले जाते हैं, कुछ 12th के बाद, कुछ उसके बाद, बट जॉब के लिए। लेकिन हर एक बच्चा एक पॉइंट ऑफ टाइम अपने घर से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही ये जो माइक्रोस्पोर है उसमें गैमेटोफाइट जनरेट होता है, और एक जब उसकी स्टेज आ जाती है तो वो वहाँ से छोड़ के चला जाता है, लिबरेट हो जाता है। The female gametophyte or endosperms develops at megaspore. मेगास्पोर में फीमेल gametophyte डेवलप होता है। 2 or more than 2 archegoniums develop at the upper end of endosspore. जैसे एंडोस्पोर है तो उसके 1 या 2 अपर एंड में आर्कीगोनियम प्रेजेंट होते हैं। आर्कीगोनियम मतलब जहाँ गोनियम हो ना, गोनियम का मतलब समझ जाना कि ये औरत है, ठीक है। आर्किगोनियम लैक्स एट नेक कैनाल सेल्स नहीं होते उसमें। और एंडोस्पर्म्स क्या होता है, जो एंडोस्पोर होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड होता है। विंड पॉलिनेशन ऑकर इन प्लांट। विंड पॉलिनेशन क्यों होता होगा सोचो, क्योंकि इसमें जब ओवरी नहीं होती, फूल नहीं लगते, तो फूल नहीं लगते तो अट्रैक्शन ही नहीं होगा इंसेक्ट्स को, इसीलिए क्या होता है, विंड पॉलिनेशन, हवा की मदद से पॉलिनेशन होता है। पॉलीएम्ब्रोनी ऑकर इन प्लांट्स बट ओनली एम्ब्रियो डेवलप्स इन मैच्योर सीड। मतलब हो सकता है बहुत सारे एम्ब्रियो बने हों, लेकिन सिर्फ एक ही एम्ब्रियो जो है वो फर्टिलाइज्ड होता है। प्लांट एग्जिबिट डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेशन का मतलब क्या होता है, एक को छोड़ के एक, मतलब पहले एक होगी फिर दूसरी, फिर वही पहले वाली होगी, पहले पहली फिर दूसरी फिर पहले वाली, ठीक है, इसको कहते हैं अल्टरनेशन होना। मेन फेज कौन सा है, स्पोरोफिटिक है। वाइल गैमेटोफिटिक फेस इज पुअरली डेवलपिंग। और जो गैमेटोफिटिक फेस है, 2 फेस होते हैं, एक स्पोरोफिटिक और एक गैमेटोफिटिक। जो गैमेटोफिटिक है वो पुअरली डेवलप्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पता है उसको, वो जो गैमेटोफिटिक है वो बहुत अच्छा नहीं है। अब हम देखेंगे रिजेम्बलेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विद टेरिडोफाइट्स। अगर आपको पिछले में याद होगा तो हमने क्या पढ़ा था, पिछली स्लाइड में तो हमने क्या पढ़ा था कि जो जिम्नोस्पर्म है वो कुछ कुछ टेरिडोफाइट जैसा है और कुछ कुछ एंजियोस्पर्म जैसा है। अब हम देखेंगे कि वो जो जिम्नोस्पर्म है वो टेरिडोफाइट जैसा क्या है उसमें टेरिडोफाइट जैसा। द प्लांट बॉडी ऑफ बोथ ग्रुप्स आर कॉल्ड स्पोरोफिटिक विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम्स एंड लीव्स। दोनों में ही जो स्पोरोफिटिक फेस होती है वो होती है, और दोनों में ही लीव, स्टेम और रूट्स प्रेजेंट रहते हैं। डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दोनों में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है डिस्टिंक्टली, मतलब एकदम तुमको समझ में आ जाएगा हाँ भाई अलग अलग है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसा होता है ना कि अलग अलग तो है पर एक जैसा है। जैसे मान लो ये और ये अलग अलग तो है पर थोड़े बहुत एक जैसे हैं ना, लेकिन अगर एक ये है और एक ये है तो तुमको अलग बिल्कुल ही समझ में, हाँ बिल्कुल ही अलग अलग है ना। प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग वेलिनेशन यंग लीव्स आर प्रेजेंट। सर्कुलेट इसमें वेनेशन प्रेजेंट होता है दोनों ग्रुप्स की लीव में, इन बोथ द ग्रुप्स। ये तो अलग है, उसको छोड़ दो। कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स एंड पैरेन्काइमा बट लैक इन वेसल्स। दोनों में ट्रैकेट्स होते हैं एंड पैरेन्काइमा होता है, लेकिन वेसल्स नहीं होते। फ्लोएम ऑफ अ ग्रुप लैक इन कंपेनियन सेल्स, पिछले में पढ़ा था। नॉर्मल हेट्रोस्पोर इज फाउंड इन बोथ ग्रुप, नॉर्मल हेट्रोस्पोरी मिलती है। द मेंबर ऑफ साइकेडेल्स एंड जिंको गॉगल्स हैव फ्लैजेलेटा एंड मोटाइल स्पर्म लाइक टेरिडोफाइट्स। किसी किसी की सीड में फ्लैजला होता है। फ्लैजला हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था, अगर नहीं पता हो तो देख लेना, ठीक है। प्रेजेंट होता है फ्लैजला, तो वो मूव करता है जैसे टेरिडोफाइट्स करते हैं। लाइक जिम्नोस्पर्म द फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन ऑकर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन वन ऑफ द टेरिडोफाइट्स। एक टेरिडोफाइट ऐसा है सेलेजिनेला, जिसमें क्या डेवलप होता है, सस्पेंशर डेवलप होता है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स में होता है। न्यूमरस प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म है स्लो क्लोज सिमिलैरिटी। अब देखो ये टेरिडोफाइट से अभी अभी डेवलप हुआ है जिम्नोस्पर्म, तो थोड़े बहुत कैरेक्टर्स जो टेरिडोफाइट के हैं वो जैसे अभी अभी जनरेट हुआ है। जैसे मैं अभी अभी थोड़ा बहुत चेंज हूँ तो थोड़ा बहुत तो मेरे जैसी दिखूंगी ही, है ना। तो टेरिडोफाइट में थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन आए होंगे, एक कैरेक्टर चेंज हुआ होगा, 2 कैरेक्टर चेंज हुए होंगे। जैसे मान लो एक टेरिडोफाइट है, वो जिम्नोस्पर्म में कन्वर्ट हुआ तो उसमें बस क्या हुआ, उसका एवोल्यूशन बहुत अच्छे से हो गया, बट कुछ कुछ कैरेक्टर तो रह ही गए होंगे टेरिडोफाइट्स के, है ना। तो वो जो नॉर्मल है, जो क्लोज ऑल्टरनेटिव है, सॉरी, जो क्लोज सिमिलैरिटी है, जो बेसिक जैसे न्यूमरस प्रिमिटिव, जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म है, जो अभी अभी जिम्नोस्पर्म एकदम प्रिमिटिव है, एडवांस नहीं है, उनमें क्या है, टेरिडोफाइट्स जैसी सिमिलैरिटी है। अब डिफरेंस क्या क्या है,
जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट है और टेरिडोस्पर्म में एडवेंटिशियस रूट है। जो जनरली जिम्नोस्पर्म है वो कहाँ ग्रो होता है, जीरोफिटिक कंडीशन में, जहाँ पानी कम है। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स है वो कहाँ होता है, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में, इसको पानी की ज़रूरत होती है। जनरली जिम्नोस्पर्म्स आर ह्यूज पेरेनियल ट्रीज वेयर एज, ये चीज़ देखो, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जनरली बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, पौधे जैसे होते हैं, ठीक है। वेल डेवलप्ड सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स होती हैं उसमें कैम्बियम ही नहीं बनता। कैम्बियम मतलब जो खाल छाल बनती है वो नहीं बनती, ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म्स सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल वेयर सीड आर टोटली एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। जो फेनेरोग्राम्स होते हैं, जो फेनेरोग्राम्स नाम ही था, उसका मतलब था सीड प्रोड्यूसिंग। तो जो ये है टेरिडोफाइट्स, उनमें सीड ही नहीं है, और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें क्या बनती है, सीड बनती है। जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया इंडिपेंडेंटली बनते हैं। फिर स्पोरेंजिया डेवलप होता है, माइक्रोस्पोर्स सेपरेट अलग होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में ये होता है कि बट इन जिम्नोस्पर्म्स ये सब सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में माइक्रोस्पोर जो है और मेगास्पोरेंजिया बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं मेगास्पोरेंजिया में, एंड परमानेंटली इंक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, ठीक है। विंड पॉलिनेशन टेक प्लेस इन जिम्नोस्पर्म्स एंड ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द माइट ऑफ आर्किगोनियम ऑकर। विंड पॉलिनेशन होता है किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में, और मेल गैमेट आर्किगोनियम ये सब जो होता है वो उसमें किसमें होता है, टेरिडोफाइट में, वाटर की मदद से। इसमें क्या होता है, विंड की मदद से। जो जिम्नोस्पर्म है उसमें किसकी मदद से होता है, विंड की मदद से। और जो ये है अपना टेरिडोफाइट, उसमें किसकी मदद से होता है, वाटर की मदद से। इसीलिए टेरिडोफाइट कहाँ रहता है, शेडी, और उसको पानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है वो कहाँ रहता है, जहाँ पानी ही नहीं है, इसीलिए वहाँ विंड करेगा। जिम्नोस्पर्म्स कैन सर्वाइव अंडर एडवर्स कंडीशन। जो जिम्नोस्पर्म है वो बहुत कठोर कंडीशन में भी जीवित रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें सीड फॉर्मेशन होती है। जैसे सीड को तुम स्टोर करके रख सकते हो, प्लांट को स्टोर करना मुश्किल है ना। छोटी सी सीड को तुम स्टोर कर सकते हो, पूरे पेड़ को नहीं बचा सकते। लेकिन टेरिडोफाइट में तो सीड है ही नहीं, तो तुम उसको नहीं बचा पाओगे, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स को बचा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म्स है वो एंजियोस्पर्म्स जैसे कैसा दिखता है। इन दोनों जो है स्पोरोफिटिक डेवलप्ड होता है और डिफरेंशिएटेड होता है लीव्स, रूट और स्टेम में। बस्कुलर बंडल्स स्टेम इन अ स्टेम एंड ब्रोथ ग्रुप्स आर कॉन्जाइंट, कोलेट्रल, इंडार्क एंड ओपन। हमेशा कैसा होता है, कॉन्जॉइंट होता है, कोलेट्रल होता है, इंडार्क होता है और ओपन होता है। बोथ ग्रुप एग्जिबिट सेकेंडरी ग्रोथ, दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। इन जिम्नोस्पर्म कंपेनियन सेल्स इन अ फ्लोएम एंड वेसल्स इन अ जाइलम आर प्रेजेंट इन अ बोथ इन अ मेंबर्स लाइक जेनिटल्स। ये जो मेंबर है हमने पहले पढ़ा था, सिर्फ इस मेंबर को छोड़ के बाकी सब में क्या होता है, वेसल्स नहीं होती और कंपेनियन सेल्स नहीं होते। लेकिन इसमें तो होते हैं ना, तो ये तो एंजियोस्पर्म जैसा है, फ्लावर दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका जो फ्लावर है, मैंने पहले बताया था कि जब फ्लावर ही नहीं तो अट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका फ्लावर वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बाय पोलन ट्यूब इन बोथ द सेल्स। जब भी पोलन ग्रेन गिरता है तो उसमें पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है, दोनों में ही। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो कैसे, मोस्टली वुडी होते हैं। एंजियोस्पर्म्स हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज होते हैं। जो तुम्हारे घर के नीचे फूल का पौधा लगा होगा वो ज़्यादातर क्या है, एंजियोस्पर्म होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका जो स्टेम है, ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म है वो तीनों प्रकार के मिलते हैं। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है वो ज़्यादातर कैसे मिलते हैं, पेड़ों के फॉर्म में मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में देखो यही वो वाला पॉइंट है कि सब में क्या होगा, वेसल्स नहीं होगा, कंपेनियन सेल्स नहीं होगा, ठीक है। तो यही वही वाला पॉइंट है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड फ्लावर इन एंजियोस्पर्म्स विच आर यूजुअली बाइसेक्सुअल, बाय जिम्नोस्पर्म्स दे आर कॉल्ड कोन और स्ट्रोबेलाई विच आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल। मतलब जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें रिप्रोडक्शन के लिए फूल बनता है। फूल में जनरली दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनका फूल अच्छा नहीं दिखता, उसको हम कोन्स कहते हैं। वो बहुत हार्ड होता है, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता।
कोन जो होता है वो जनरली यूनिसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल नहीं होता। इन एंजियोस्पर्म शीट आर कवर्ड बाय अ टू कार्पेल। जो एंजियोस्पर्म है उसमें कार्पेल होती है और फ्रूट डेवलपमेंट होता है, मेच्योरिटी होती है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होता है, ये एंजियोस्पर्म्स में कार्पेल होता है, फ्रूट डेवलपमेंट होता है। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो कार्पेल है वो बहुत सिंपल होता है, उसमें ओवरी, स्टिग्मा और ये सब ओव्यूल नहीं होता, और जो सीड होती है वो कवर्ड नहीं होती। अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ मेन डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स, तो उनके नाम से याद रखना। जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड होती हैं, एंजियोस्पर्म में क्या होती है, कवर्ड सीड्स होती हैं। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, द एंजियोस्पर्म लैक इन आर्किगोनियम, वेर एज जिम्नोस्पर्म्स में आर्किगोनियम मेल गैमेटोफाइट मिलता है। इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन ऑकर, इन एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। देखो हमने पहले इसमें ही पढ़ा था ना कि जो एंडोस्पर्म है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, और जो ये है एंजियोस्पर्म्स उसमें एंडोस्पर्म कैसा है, ट्रिप्लॉइड है, 3 है, ठीक है। और इट एप्लॉइड, इट डेवलप्स ऑकर बिफोर फर्टिलाइजेशन। जो ये होता है एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें जो एंडोस्पोर बनता है वो फर्टिलाइजेशन के पहले, मतलब ऐसा होता है तुरंत पहले बना हुआ है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उसमें पहले ही बन जाता है, एंडोस्पर्म पहले ही बन जाता है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आया तो जस्ट like it, subscribe the channel. Live life, love life, take care, bye bye.